अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज इस पार्ट के अंदर जर्नल का हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ जिसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को देख चुके हैं। आज जो हम कॉन्सेप्ट को देखेंगे वो देखेंगे डिस्काउंट को, कि इसमें डिस्काउंट की अगर एंट्रीज आ जाती हैं तो उसको हम किस तरह से पास आउट करेंगे। तो चलिए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर हमें डिस्काउंट किसी क्वेश्चन के अंदर एंट्री के अंदर आ जाता है, ट्रांजैक्शन के अंदर, तो उसको हम किस तरह से पास आउट करेंगे। तो उसके लिए डिस्काउंट को समझना पहले बहुत ज़रूरी है। डिस्काउंट इज़ अ डिडक्शन फ्रॉम द यूजुअल प्राइस ऑफ समथिंग। किसी भी चीज़ की प्राइस में थोड़ी सी डिडक्शन कर दी जाए, उसको छूट दे दी जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिस्काउंट कहते हैं। डिस्काउंट की दो टाइप्स होती हैं जो कि दोनों तरह से आपको क्वेश्चन के अंदर आ सकती हैं, एंट्री पूछी जा सकती है। द फर्स्ट वन इज द ट्रेड डिस्काउंट एंड द सेकंड वन इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट भी आ सकता है, कैश डिस्काउंट भी आ सकता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? एक आसान लफ्ज़ों के अंदर अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा डिस्काउंट जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जिसको लिखा नहीं जाता, मेंशन नहीं किया जाता है कि ये कोई डिस्काउंट मिला है, ठीक है, लेकिन उसकी अमाउंट को डिडक्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल ट्रेड डिस्काउंट, दिस इज द अलाउंस आर डिडक्शन, इसको हम अलाउंस भी कहते हैं या डिडक्शन भी कहते हैं, मेड फ्रॉम द लिस्ट प्राइस ऑफ अ मर्चेंडाइज एट द टाइम व्हेन इट इज बीइंग परचेज्ड और सोल्ड। किस वक्त मिलता है? जब उस चीज़ को सेल किया जाए या परचेज किया जाए, अलाउंस या डिडक्शन उस वक्त होती है, ठीक है। ये बात यहाँ पे क्लियर होगी। यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर मेंशन नहीं किया जाता। मीन्स टू से दैट कि अगर जैसे कि 200 रुपये का आपको डिस्काउंट मिला, आपने ये 200 रुपया डिडक्ट कर दिया अमाउंट में से, बट इसको एज आ जो है वो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जब आप ट्रांजैक्शन को पास करेंगे तो उसमें ये नहीं लिखेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट हमें जी इतना मिला है 200 रुपये का, ये नहीं लिखेंगे, लेकिन अमाउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। इसको प्रैक्टिकली आपको मैं क्वेश्चन में समझाता हूँ। पहले ये समझ लें कि ट्रेड डिस्काउंट के अंदर हमारे पास ये क्यों दिया क्यों जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ कस्टम ऑफ ट्रेड, एक रिवायत में चलती आ रही है कि जब भी ट्रेड करेंगे तो कुछ ना कुछ छूट दी जाती है, कोई डिडक्शन दी जाती है, ठीक है, कर दी जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट, इसलिए भी दिया जाता है। सेकंड ऑप्शन ये है हमारे पास कि जब मर्चेंडाइज को सेल या परचेज किया जाए इन अ बल्क, जब ज्यादा तादाद के अंदर आप सेल और परचेज करेंगे प्रोडक्ट्स की, तो उस वक्त भी दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है व्हेन परचेज सेल फ्रॉम बाय फेलो बिजनेस। आपको कोई जानने वाला बिजनेसमैन है, आप जिससे आप प्रोडक्ट्स लेते हैं, आपको कोई जानने वाला है, आपके साथ रहता रहा है, या आपका बिजनेस टर्म्स उसके साथ बड़ी अच्छी हैं, आपकी रिलेशन बहुत अच्छा है, तो इस वजह से भी आपको वो कहीं ना कहीं आपको जब वो रिलैक्स कर देता है, डिडक्ट कर देता है कुछ अमाउंट, उसको भी हम क्या कहते हैं कि वो भी हमारी किस में आता है, ट्रेड डिस्काउंट में आता है। बेसिकली ट्रेड डिस्काउंट इज द लिस्ट डिस्काउंट, जो लिस्ट प्राइस होती है, जैसे कि प्रोडक्ट के ऊपर 500 लिखा हुआ है, वो आपको 480 रुपए की दे रहा है, उस जो अमाउंट उसने डिडक्ट किया है उसको हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। वो भी अपनी बुक्स के अंदर इसको मेंशन नहीं करता। फॉर एग्जांपल परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम ₹20,000 सब्जेक्ट टू 2% ट्रेड डिस्काउंट। असलम ने परचेज किए हैं प्रोडक्ट्स कितने की, 200 रुपए की, 20,000 रुपए की, उस पर कितना डिस्काउंट मिला उसको, 2%। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। सेकंड एग्जाम्पल समझ लें। सेकंड एग्जाम्पल में है कि सोल्ड मर्चेंडाइज टू सलीम ₹3,000 लेस 2% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें उसने सेल किए हैं सलीम को प्रोडक्ट्स और 2% ट्रेड डिस्काउंट दिया है, ठीक है। ये एंट्री किस तरह से हम पास आउट करेंगे अगर ऐसे क्वेश्चन में आपको आ जाए। तो अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये वाली ट्रांजेक्शन, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम असलम। अब इसकी ट्रांजैक्शन क्या होती है? सबसे पहले तो ये देखेंगे चीज़ें परचेज की हैं, परचेजेज आपका एक्सपेंस है, और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो हमने परचेज अकाउंट को यहाँ पे डेबिट कर दिया, ठीक है। अब आपने उधार खरीदी हैं, किससे खरीदी हैं? फ्रॉम असलम से खरीदी हैं, तो डेफिनेटली उस बंदे का नेम आ गया, ठीक है। तो जब भी नेम आता है तो उसका मतलब आपकी अकाउंट पेएबल है, आपने अभी अदा करने हैं पैसे, तो जब भी अकाउंट पेएबल या लायबिलिटी बढ़ती है तो वो डिक्रीज होती है, तो अकाउंट पेएबल असलम के नाम से हम उसको लिख लेंगे कि जी ये डिक्रीज होगा और ये लायबिलिटी आपकी है, ठीक है। अब ये तो थी ट्रांजैक्शन। अमाउंट पे आ जाते हैं। अमाउंट कितनी है? 20,000, ठीक है। आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है? 2%। तो इसको कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे देखें 2% आपको डिस्काउंट मिला है, अमाउंट है 20,000 रुपीज़ की। कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 20,000। इसकी आपने परसेंटेज निकालनी है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? अमाउंट आ जाएगी, ठीक है। अमाउंट निकालने के बाद जो भी अमाउंट आपके पास आएगी, सपोज करें कि वो आ रही है 400 रुपये आ रही है,
अब इस 400 रुपये का ये डिस्काउंट है। अब इस 400 रुपये को हम क्या करेंगे, यहाँ से इस 20,000 में से 20,000 में से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद जो अमाउंट हमारे पास है कि उस अमाउंट के साथ हमने ट्रांजैक्शन पास करनी है, वो आ रही है 19,600। इसको कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रांजैक्शन हमने वही पास किया, परचेज डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट, कोई इसमें जिक्र नहीं किया गया डिस्काउंट मिला या कुछ भी, लेकिन हमने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उस अमाउंट को जितने % डिस्काउंट मिला है उसको डिडक्ट करने के बाद यहाँ पे अमाउंट लिखनी है 1900 6,000 हमने वो लिखी है। समझ आ गई बात। अब सेम लाइक दैट नेक्स्ट थी हमारे पास सोल्ड मर्चेंडाइज टू सलीम ₹3,000 लेस 2% ट्रेड डिस्काउंट। अब 3,000 हमारे पास क्या है, अमाउंट है और हमने सेल की है, तो सेल्स आपकी इनकम होती है, वो क्रेडिट होती है। और आपने किसको सेल किए हैं, सलीम को सेल किए हैं, तो सलीम से भी आपने पैसे जो है वो सलीम ने पैसे रिसीव करने हैं, वो आपका डेटर है। तो आपने जब भी पैसे रिसीव करने होते हैं, आपका इसका मतलब अकाउंट रिसीवेबल इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है। अकाउंट रिसीवेबल सलीम डेबिट और सेल्स हमारी क्रेडिट। ठीक है, अब आपने इसकी अमाउंट कैसे फाइंड आउट करनी है, सेम वही मेथड 2% है, तो आपने क्या करना है 2 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 3,000, आपके पास अमाउंट आ जाएगी जैसे कि 90 रुपीज़ आपके पास आ रहे हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है 90 रुपीज़। इस 90 को हम क्या करेंगे उस 3,000 में से माइनस करके ट्रांजैक्शन पास कर देंगे, जो कि 2,910 रुपये से डेबिट और क्रेडिट हो जाएगी। तो सिंपल आपने क्या करना है, इसको कहीं भी मेंशन नहीं करना कि जी ये हमें डिस्काउंट मिला है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम नहीं लिखते, लेकिन हम उसकी अमाउंट को डिडक्ट करके यहाँ पे लिखते हैं। ये तो था ट्रेड डिस्काउंट आपके पास। अब हम कैश डिस्काउंट को देखते हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैश डिस्काउंट को। कैश डिस्काउंट बेसिकली क्या होगा हमारे पास कि ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट का अगर डिफरेंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि ट्रेड डिस्काउंट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं लिखा जाता। कैश डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, अकाउंट्स की जो बुक्स होती हैं उसमें बाकायदा मेंशन किया जाता है कि ये कैश डिस्काउंट यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे रिसीव किया गया है। अभी इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने के लिए हम ये देखते हैं, व्हेन अ पर्सन पेज हिज डेट बिफोर ड्यू डेट, जब कोई भी बंदा, क्यों दिया जाता है, जब कोई भी पर्सन जो है अपनी ड्यू डेट, जब उसने पैसे पे करने थे उससे पहले वो पेमेंट कर देगा, तो उस वक्त उसको जो है वो दिया जाता है ये कैश डिस्काउंट। अच्छा, कैश डिस्काउंट जो है एक किस्म की कंसेशन होती है कि आपने सर्टेन अमाउंट पे करनी थी और आपने जल्दी पे कर दिया, तो उसके बदले में जो आपका रिसीवर होता है या अगर आप खुद से आपको मिल रहा है तो आपको जो है वो कैश जो है वो अमाउंट में डिडक्शन जो है वो मिलती है। इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर हम लिखते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। टाइप्स की अगर मैं बात करूं कैश डिस्काउंट की, तो दो तरह के कैश डिस्काउंट दिए जाते हैं, एक डिस्काउंट अलाउड होता है और एक डिस्काउंट रिसीव्ड होता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द डिस्काउंट अलाउ, डिस्काउंट अलाउ का मतलब ये है कि हम उसको अलाउ करते हैं, मीन्स टू से दैट कि अगर हम कोई चीज़ सेल करते हैं, सपोज करें, इसको हम सेल्स डिस्काउंट भी कहते हैं, और ये व्हेन डिस्काउंट इज ग्रांटेड, ये उस वक्त दिया जाता है, या इसको ये कहते हैं कि हम जब डिस्काउंट को ग्रांट कर रहे होते हैं, हम लोगों को दे रहे होते हैं। हमारा एक बिजनेस है, हमने किसी से पैसे रिसीव करने थे, उसने जल्दी पेमेंट की, हमने उसको जो है वो कैश दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, ठीक है, तो इसको हम सेल्स डिस्काउंट भी कहते हैं और डिस्काउंट अलाउ भी कहा जाता है। डिस्काउंट रिसीव तब आता है जब हम किसी से कोई चीज़ प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उसकी जल्दी पेमेंट कर देते हैं, तो हमें वो डिस्काउंट देता है, ठीक है। तो डिस्काउंट रिसीव को हम जो है वो परचेज डिस्काउंट भी कहते हैं, मीन्स टू से दैट कि ये परचेज डिस्काउंट भी होता है और परचेज के वक्त मिलता है जब हमें मिलता है, ठीक है, हम रिसीव करते हैं बेसिकली इसको अर्न भी करते हैं, ये हमारा एक्सपेंस आ जाता है, वो हमारी इनकम में शामिल हो जाता है। तो अब इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है 210 नेट 30 की। इसका क्या मतलब है, बड़ी कॉमन है, आपको एंट्रीज के अंदर ये मिलेगी। 210 नेट 30 का मतलब ये है कि आपको 2% डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दी, ठीक है। अदरवाइज आपका जो टाइम पीरियड है वो 30 डेज है, 30 डेज में आपने पेमेंट करनी ही करनी है। अगर आप 2% आपको डिस्काउंट मिलेगा अगर 10 दिन के अंदर अंदर आपने पेमेंट कर दी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर हमारे पास दूसरी टर्म है, ये है 2 बाय एंड ऑफ मंथ, EOM लिखा हुआ है, एंड ऑफ मंथ, ठीक है। 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन है, अगर उसके बिफोर दैट एंड ऑफ मंथ आपने टाइम ड्यूरेशन पूरा होने से किसी भी टाइम पहले अगर आपने पेमेंट कर दी तो आपको जो है वो 2% डिस्काउंट जो है वो दिया जाएगा, ये टर्म आपको मिलती है वहाँ पे। अच्छा, अगर अब इसकी ट्रांजैक्शन आ जाती है, अगर एंट्री आ जाती है तो कैसे पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एन अमाउंट ऑफ ₹5,000 पेएबल टू असलम, असलम को 5,000 रुपये हमने पे करने हैं, सेटल्ड आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। ये ट्रांजैक्शन है जी, ये एंट्री है और 2% कैश डिस्काउंट उसको दिया गया है असलम को, उसने हमें जो है वो पे करने थे, ठीक है।
अमाउंट ऑफ 5000 पेएबल टू असलम, असलम को पे करनी थी, ठीक है। अब ये अकाउंट सेटल्ड हो गया 2% कैश डिस्काउंट पे। तो मैंने बताया कैश डिस्काउंट को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखते हैं, मेंशन करते हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी, अब आपने जब पे करते हैं तो इसका मतलब आपका एसेट कम होता है और आपकी लाइबिलिटीज भी कम होती है। जब भी लाइबिलिटी कम होती है तो वो डेबिट होती है। अकाउंट पेएबल को हमने डेबिट कर दिया असलम को 5000 रुपए से, ठीक है। पे क्या किया, कैश किया, तो कैश आपका एसेट है डिक्रीज हो गया, कैश हमारे पास आ गया। और अब आपने ये देखना है कि आपको क्या मिल रहा है, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, ठीक है। आपने पैसे पे करने, कोई चीज़ परचेज की थी, आपने पैसे पे करने थे, आपने जो है वो जल्दी पेमेंट की, आपको कितने का डिस्काउंट मिला, 100 रुपए का डिस्काउंट। 2% निकाल लें, 2/100 मल्टीप्लाई बाय 5000, तो ये आपके पास क्या निकल आएगा, जो है वो 100 रुपये डिस्काउंट निकलेगा। अब आपको 100 रुपये डिस्काउंट मिला है तो वो आपने क्या किया, यहाँ पे 100 डिस्काउंट रिसीव्ड जो है उसको मेंशन कर दिया। डिस्काउंट रिसीव्ड जो है ये हमारा क्रेडिट होगा, ठीक है, क्योंकि हमारी इनकम है, इनकम जब भी इंक्रीज होती है तो वो हमारा क्रेडिट होती है। 100 रुपये हमें मिल गया, कैश हमने कितना पे किया 49 का, और अकाउंट पेबल हमारा कितना था 5000 रुपये का। यहाँ पे ट्रांजेक्शन को क्लोज कर दिया हमने नरेशन लिख के उसकी। एक और एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करते हैं। Salim from whom an account of rupees 10,000 was received settled his account after deducting 300 as discount। अब सलीम एक बंदा है जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपये, रिसीवेबल थी, वो सेटल्ड हुई है 3,000 रुपये दे के, 300 रुपये डिस्काउंट दे के। अब इसको देखें, सलीम ने पैसे रिसीव करने थे कहीं से, ठीक है। अब क्या हुआ है कि पैसे उसके पास जो है वो आ रहे हैं, ठीक है, कैश आ रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट हो रहा है। अब पैसे किसी बंदे से अगर आपने रिसीव करने हो, कितनी अमाउंट रिसीव करनी है, 10,000 रिसीव करनी है, उसने जल्दी पेमेंट की, आपने उसको डिस्काउंट दे दिया कुछ, वो डिस्काउंट बना 300 रुपए का जो आपने उसको दिया। इसका मतलब वो आपका खर्चा है, आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और डिस्काउंट अलाउड जो है वो हमेशा डेबिट होगा हमारा। तो डिस्काउंट अलाउ आपने कितना किया, 300 रुपए, ठीक है। लेने थे 10,000, लिए कितने 9700, 300 का डिस्काउंट दे दिया, और टोटल अमाउंट कितनी रिसीव करनी थी, अकाउंट रिसीवेबल आपका डिक्रीज हो गया, एसेट आपका खत्म हो गया, कैश आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। तो वो कितना था 10,000 रुपये का। तो इस तरह हम, ये है हमारी पेमेंट की ट्रांजैक्शन, ये पेमेंट की है, और ये हमारी है सेल्स की ट्रांजैक्शन। अगर हमने सेल्स की या रिसीव की ट्रांजैक्शन, ठीक है, रिसीव की ट्रांजैक्शन है, रिसीव्ड आपने की अमाउंट और यहाँ पे आपने पे किया, तो उसके लिए ये ट्रांजैक्शंस होंगे। अब सपोज करें आपको कुछ समटाइम एंट्रीज आती हैं, परचेज्ड मर्चेंडाइज फ्रॉम जो है वो 3000 रुपीज़ फ्रॉम असलम, असलम से आपने परचेज की, और एक टर्म लिखी आ जाती है 210 नेट 30, ठीक है। अब इस टर्म का इस ट्रांजैक्शन के अंदर रोल है, अभी ये कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये कि अभी परचेज की है उसने चीज़ें उधार पे 3000 असलम से 3000 रुपये की, अभी उसने पे करने हैं। अभी ये 210 नेट 30 लिखा हुआ है, कि मतलब इसका क्या है कि अगर ये बंदा जिसने आज ये चीज़ें उधार पे खरीदी हैं अगर 10 दिन में पे करेगा तो इसको अब नेक्स्ट जाके देखेंगे कोई ट्रांजैक्शन होगी तो वो इस तरह की आपको मिलेगी, जी उसने इस डेट को इतने अमाउंट उसको सेटल्ड करके पे कर दी। अगर तो वहाँ पे डिस्काउंट बनता होगा 10 दिन के अंदर तो हम उसका डिस्काउंट निकाल के लिख देंगे, अगर नहीं तो हम उसको नहीं लिखेंगे, सिंपल जो है वो ट्रांजैक्शन को पास कर देंगे वैसे ही जैसे जस्ट लाइक अगर यहाँ पे डिस्काउंट उसको नहीं मिला तो इसका मतलब ये डिस्काउंट यहाँ पे नहीं आएगा, अकाउंट पेएबल डेबिट, कैश क्रेडिट हो जाएगा 5000 के अमाउंट से, ठीक है। तो इस तरह से हम इसकी ट्रांजैक्शन करेंगे। ऑलमोस्ट आज हमारा जो है जनरल के सारे कॉन्सेप्ट्स कंप्लीट हो गए हैं। क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवा दिए, आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब हम इसके ऑब्जेक्टिव्स और इस लेक्चर को बनाएंगे, उसके बाद फिर हम जो है वो लेजर की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा।